कहते हैं ना, जैसे को तैसा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया कनाडा के साथ कि कनाडा बुरी तरीके से भारत के शरण में दौड़ा। और सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश। पर अब डोभाल ने जो चीज किया है कनाडा के अंदर, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, जहर दिया था मारने को, लेकिन सामने वाला जहरीला हो गया। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। एक चीज तो आप जरूर कहेंगे कि हजारों बार अगर थैंक यू कहें डोनाल्ड ट्रंप को तो ये कम होगा। अब मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, भारत को तो बहुत परेशान किया इन्होंने, तब जाकर अब समझौते हुए हैं। फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, डोभाल कनाडा में जो कुछ करके आए हैं उसके बाद आप भी यही कहेंगे। अभी एक वीडियो रिलीज किया एम्बेसडर गोर ने, और जिसमें दिखाया इन्होंने कि वो अमेरिकी टीम जो भाग ले रही है क्रिकेट में, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस मैच में पहुंचे थे। भारत में वो मैच हो रहा है और साथ ही साथ इन्होंने इस वीडियो को रिलीज करते हुए अपने टीम को बधाइयां भी दी। अब इसी में ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन आया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर रिएक्शन दिया, अपने टीम को बधाई दी। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ भारत और अमेरिका के संबंध अब अच्छे अच्छे हो रहे हैं। इस बीच ये भी देखने को मिला कि रिलायंस के चीफ से भी मुलाकात हुई सर्जियो गौर की। हालांकि रिलायंस हमेशा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत रखता है, चाहे कोई भी सत्ता पर बैठा हो। रिलायंस और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो वो भी यहाँ देखने को मिला। अभी तो वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे और रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में रिफाइन होगा। कुल मिलाकर अगर मोटे शब्दों में कहें तो भारत और अमेरिका के डील के साथ बहुत सारा तूफान जो भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था वो शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके उलट भी भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ कर दिया। अगर आप बात करें यूरोपीय यूनियन की भारत के साथ डील, तो पिछले 20 सालों से ये बातें चल रही थी लेकिन डील नहीं हुई, पर अब डील हो गई। जीसीसी देशों के साथ डील के लिए खाता खुल गया, शुरुआत हो गई बातचीत की। जबकि जीसीसी देशों ने एक समय इतने नखरे दिखाए थे कि भारत को फिर जीसीसी के अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा था। और अभी अगर आप देखें तो और भी देश लाइन में लगे हुए हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को, जिसमें कनाडा भी एक है। ब्राजील के लूला भी आ रहे हैं भारत, और दोस्त देश इजराइल और रूस तो है ही जो व्यापार को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इजराइल और रूस के मामले में भले अमेरिका का प्रभाव न हो, लेकिन कनाडा के मामले में या यूरोपीय यूनियन के मामले में अमेरिका का प्रभाव अच्छा खासा है। अभी जिस तरीके से कनाडा के ऊपर बुरी तरीके से बौखलाया है अमेरिका, उसका परिणाम देखने को मिलने लगा। कनाडा ने पहले चाइना के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए अब उन्हें समझ में आ गया है कि चाइना की तरफ जाना नहीं है, हमें जाना भी है तो भारत की तरफ, और इन्होंने भारत के साथ बातचीत बढ़ाया। और इसी क्रम में अजीत डोभाल पहुंचे कनाडा। जब डोभाल कनाडा जा रहे थे तभी समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। कनाडा के साथ भारत के संबंध कितने खराब हो गए ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप के बाद संबंध खराब पे खराब होते चले गए। जस्टिन ट्रूडो ने रिश्तों को बहुत खराब कर दिया। जो लोगों को याद नहीं है मैं उनको बता दूं, एक समय था जस्टिन ट्रूडो, उनके मंत्री एकदम खुलेआम आकर मीडिया में आरोप लगाते थे। जो बातें डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहनी चाहिए, पर्दे के पीछे होती हैं, उन बातों को भी वो अजीब तरीके से करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई कूटनीतिज्ञ या राजनेता नहीं है, बस गली के लोग हैं और वो उसी तरीके की भाषा में बात करते थे। संबंध इतने खराब हो गए थे। पर अब जाकर कनाडा भारत के साथ न सिर्फ संबंधों को सुधार रहा है, बल्कि 6 से 7 फरवरी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ओटावा पहुंचे, और ये साल 2023 के बाद पहला द्विपक्षीय दौरा है। साल 2023 के बाद जाना ही बंद हो गया था, रिश्ते ही खराब होने शुरू हो गए। उन्होंने कनाडा में मुलाकात की अपने बराबर की डिप्टी क्लर्क और नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर नताली जी डुइन से, और यहाँ पर दोनों पक्षों ने एक साझा कार्य प्लान बनाया है। एक साझा प्लान है। इस प्लान में किस किस चीज की बात की गई? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, साइबर खतरे, फ्रॉड, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
क्राइम जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग, अवैध ड्रग फ्लो, इन सब पे शिकंजा कसने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि इन सारे चीजों पर हम काम करेंगे। मुख्य फैसले क्या हुए? दोनों देशों में सुरक्षा और कानून के लिए लाइजन अफसर की नियुक्ति होगी, समय पर जानकारी साझा किया जाएगा, प्रैक्टिकल सहयोग बढ़ाया जाएगा। ये कदम दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। भारत सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और कनाडा सरकार ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ये हम लोगों का रेगुलर बायलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग रहेगा। अब आप में से बहुत लोगों के मन में आएगा कि आखिरकार मैंने ट्रम्प को थैंक यू क्यों कहा। ये जो मामला है सिर्फ निजर का मामला नहीं है। कनाडा में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं और कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार हवा देता रहा है, ये पहली बार नहीं है, बहुत समय से कनाडा ऐसा करता रहा है। हाँ, ये जरूर पहली बार है कि कनाडा इस वक्त घुटनों पे आ गया है और उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अपना 91वां राज्य बनाने की बात कही, अब कनाडा ये सोच रहा है कि कैसे मैं निर्भरता अमेरिका के ऊपर से हटाऊं। कनाडा के पास खजाने की कमी नहीं है और ये भारत के लिए दूसरा प्लस पॉइंट बन रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत एक साथ आ रहे हैं, ये हमने आपको पहले बताया था, और तीनों के पास क्रिटिकल खजाना है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना तो बहुत ज्यादा है, यानी भारत के लिए ये बहुत मुनाफे का सौदा है। सबसे बड़ी चीज भारत की नेशनल सिक्योरिटी, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि कनाडा में पनप रहा खतरा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, उस खतरे को हैंडल करना अब बहुत आसान हो जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल अगर कनाडा पहुंचे हैं तो इसका मकसद बहुत साफ सुथरा और बहुत सीधा है। बहुत सारे लोग इस वक्त टेंशन में आ गए होंगे जो भी कनाडा को अपना वो घर मानकर बैठे थे जहां से वो किसी भी तरह की गतिविधियों को चला सके। तो भारत के लिए एक फायदा तो ये हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से, और दूसरा फायदा क्या हुआ कि क्रिटिकल मिनरल्स में अब इन देशों का सहयोग भारत को मिलने लगेगा। अब जरा आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले का सीन क्या था। कनाडा भारत में बन नहीं रही, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ऑस्ट्रेलिया था ठीक ठाक, लेकिन क्रिटिकल मिनरल शेयर करने के लिए तैयार नहीं। यूरोपीय यूनियन ये तो भारत को भाव ही नहीं दे रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान को चुनकर अक्सर भारत को निशाने पे रखना चाहते थे, लेकिन अभी सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के पीछे कारण कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का डंडा और साथ ही साथ हड़पने के संकेत, जैसे इन्होंने वेनेजुएला में संकेत दिए, उस संकेत के बाद हिला हुआ है कनाडा भी और बहुत सारे देश। ऐसे में ये देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए, भारत के साथ रिलेशंस को अच्छे करने के लिए दौड़े भागे चले आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा कारण है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।